जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन उस दुनिया में कानून, शर्म और इंसानियत, इन तीनों के लिए कोई जगह नहीं है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि वो कड़वी हकीकत है जो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के खुलने पर पूरी दुनिया के सामने आ गई। फर्क बस इतना था कि इस गटर में उन अरबपतियों, राष्ट्रपतियों, राजकुमारों और महान वैज्ञानिकों के नाम थे जो शायद खुद को भगवान समझने लगे थे। और इनका शिकार कौन बन जाता था? 11 से 14 साल की मासूम बच्चियां, जिनके सपनों और उनकी जिंदगियों का सौदा हो रहा था। ये कोई छोटा मोटा खुलासा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जब जनवरी 2024 में 35 लाख पन्नों और 18 लाख तस्वीरों वाले दस्तावेजों से पर्दा हटा, तो जो गंदगी सामने आई उसे देखकर सच में दुनिया सन्न रह गई। एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में शायद अनजान रहना ही बेहतर होता। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें एक एक करके खोलते हैं। हम देखेंगे कि इन ताकतवर लोगों के काले राज क्या थे, कैसे इस कांड की आग भारत तक पहुंची, उस बदनाम टापू से जुड़े वो कौन से सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, और हां, सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी इंसाफ मुमकिन है? तो सबसे पहले बात करते हैं उन चेहरों की जिन्हें दुनिया एक मसीहा, एक हीरो की तरह देखती थी, लेकिन इन फाइलों ने उनके चेहरों से नकाब उतार कर रख दिया। एक शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की सेवा में लगा दी, या कम से कम ऐसी छवि तो बनाई, लेकिन हाल ही में सामने आए एप्स्टीन के ईमेल ड्राफ्ट्स ने उस छवि को पूरी तरह तार-तार कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंधों की वजह से कोई एसटीडी यानी यौन रोग हो गया था, और ईमेल के मुताबिक गेट्स इतने डर गए थे कि वो इस बीमारी का तोड़, मतलब एक एंटीडोट, एक अपराधी से मांग रहे थे, ताकि उनकी पत्नी मेलिंडा को इसकी हवा तक ना लगे। अब गेट्स की टीम तो इन दावों को मनगढ़ंत बता रही है, लेकिन उनकी पूर्व पत्नी का ये कहना कि एप्स्टीन से बिल के रिश्ते उनके तलाक की एक बड़ी वजह थे, इन आरोपों को और भी गहरा कर देता है। तो सवाल यही उठता है, अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है, तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा फिलांथ्रोपिस्ट पर्दे के पीछे एक अपराधी के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था? ये इंसानियत के भरोसे के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा, अब आते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। फाइलों में मौजूद ईमेल्स इशारा करते हैं कि एप्स्टीन के साथ उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं था, बल्कि एक गहरी और बहुत ही काली साठगांठ थी। एक बेहद चौंकाने वाला दावा तो यह भी है कि एक विदेशी शेख ने ट्रंप को तोहफे में एक मासूम लड़की दी थी। अब देखिए, एप्स्टीन के पास ट्रंप के 14 प्राइवेट फोन नंबरों का मिलना और उसके प्राइवेट जेट की फ्लाइट लिस्ट में 1000 से भी ज्यादा बार उनका नाम आना, ये एक ऐसी कहानी कहता है जिसे सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ट्रंप की टीम कहती है कि उन्होंने तो 9 साल पहले ही सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन सवाल तो अपनी जगह कायम है ना? सालों की गहरी दोस्ती, प्राइवेट नंबरों का लेन-देन, अनगिनत हवाई यात्राएं। क्या सच में दुनिया के सबसे ताकतवर पद पर बैठा कोई इंसान इतना नादान हो सकता है कि उसे अपने दोस्त के इतने घिनौने कामों की खबर तक ना हो? इस लिस्ट में शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नाम था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। मतलब विज्ञान की दुनिया का वो सितारा जिसका नाम इस गंदगी में आएगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। फाइलों में गवाहों के बयानों का जिक्र है जो ये दावा करते हैं कि हॉकिंग ने एप्स्टीन के उस बदनाम टापू का दौरा किया था। आरोप ये भी हैं कि उन्हें वहां बिना कपड़ों की लड़कियों को ब्लैकबोर्ड पर मुश्किल गणित के सवाल हल करते देखना पसंद था। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एप्स्टीन ने हॉकिंग का इस्तेमाल अपनी पार्टियों को एक इंटेलेक्चुअल कवर देने के लिए किया, मतलब एक मुखौटा, ताकि दुनिया को लगे कि वहां सिर्फ अय्याशी नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं। तो सवाल ये है कि क्या एप्स्टीन ने हॉकिंग की महानता का इस्तेमाल अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए किया, या फिर विज्ञान का वो देवता भी इस घिनौने खेल में अपनी मर्जी से शामिल था? इसका फैसला कौन करेगा? अब बात ब्रिटेन के शाही खानदान की। प्रिंस एंड्रू का ये मामला राज घराने पर एक ऐसे दाग की तरह है जिसे शायद कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। फाइलों ने साफ कर दिया कि उन आलीशान महलों की चमक के पीछे मासूमों की चीखें दफन थीं। द ड्यूक के नाम से भेजे गए संदेश बताते हैं कि एप्स्टीन प्रिंस एंड्रू के लिए लड़कियां ऐसे भेजता था जैसे कोई सामान भेज रहा हो, कोई सप्लाई भेज रहा हो। वर्जीनिया गिफ्रे के साथ उनकी वो तस्वीर एक कड़वा सच है, और भले ही उन्होंने करोड़ों देके मामला शांत करवा लिया, लेकिन अपना गुनाह कभी कबूल नहीं किया। पर यह मत सोचिए कि यह आग सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन तक ही सीमित थी। नहीं, जब ये फाइलें सामने आईं तो इसकी तपिश, इसकी आंच सीधे भारत तक पहुंची, और यहां भी कुछ जाने पहचाने नामों को लेकर एक नई बहस छिड़ दी।
मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर का नाम सामने आया क्योंकि वो 2009 में एप्स्टीन की साथी घिस्लीन मैक्सवेल की एक पार्टी में गई थीं। अब सोचिए, सिर्फ इस एक वजह से उनके बेटे को सोशल मीडिया पर भयानक तरीके से ट्रोल किया गया। उनके समर्थक कहते हैं कि ये तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग का हिस्सा है, फिल्म इंडस्ट्री में ये सब चलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस इंसान का नाम इतने संगीन मामलों से जुड़ा हो, क्या उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता, चाहे वो प्रोफेशनली क्यों ना हो, नैतिक रूप से सही है? और फिर इन फाइलों में जिक्र आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। 2017 के एक ईमेल में एप्स्टीन ने दावा किया था कि पीएम मोदी अपनी इजराइल यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए नाचे और गाए। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को बहुत सख्ती से खारिज कर दिया और इसे एक अपराधी की बकवास और कचरा बताया। कई एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि एप्स्टीन अक्सर अपनी पहुंच दिखाने के लिए ऐसे ही बड़े-बड़े नेताओं के नाम का इस्तेमाल करता था। तो ये तो थे वो बड़े नाम, लेकिन असली कहानी तो उस बदनाम टापू की है, जिसके अंदर कुछ ऐसे गहरे और डरावने राज दफन हैं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। देखिए, हालिया फाइलों से पता चला है कि एप्स्टीन के बंगलों और टापुओं पर खुफिया सुरंगें थीं, छिपे हुए कैमरे लगे थे। कई गवाहों ने बताया कि दीवारों के पीछे रिकॉर्डिंग डिवाइस थे। तो सवाल यह है कि क्या ये सभी ताकतवर लोग बार बार अपनी मर्जी से उस जहन्नुम में जा रहे थे, या फिर उन्हें उनकी ही करतूतों के वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था? एप्स्टीन के टापू को लेकर सबसे खौफनाक अफवाह ये थी कि वहां इंसानों को मारकर खाया जाता था। हालांकि दस्तावेजों में इसका कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन उस टापू पर जो कुछ सच में होता था वो इतना घिनौना था कि लोगों के लिए किसी भी बात पर यकीन कर लेना मुमकिन हो जाता है। जब दस्तावेजों में मर्डर करने की इजाजत जैसे शब्द मिले तो सोचना मुश्किल नहीं है कि वहां और क्या-क्या हुआ होगा। इतने नाम, इतने खुलासे, इतनी खौफनाक सच्चाइयों के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी एक सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या इंसाफ मुमकिन है? ये फाइलें सिर्फ कुछ अमीर और ताकतवर लोगों के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा नहीं है। नहीं, ये उस भरोसे का कत्ल है जो एक आम इंसान अपने नेताओं पर, अपने आदर्शों पर और समाज के रखवालों पर करता है। और जब बचाने वाले ही सबसे बड़े शिकारी बन जाएं, तो ये पूरे समाज की हार होती है। सच तो सामने आ गया, लेकिन इंसाफ अभी भी बहुत दूर है। आज तक किसी भी बड़े नाम पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। घिस्लीन मैक्सवेल जेल में है, पर उसने बाकी दरिंदों के नामों पर जुबान बंद रखी है। इन फाइलों ने ये भी दिखाया कि कैसे पुलिस, जज और मीडिया ने भी पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी। तो सवाल आज भी वही है, क्या पैसा और ताकत हमेशा की तरह इस बार भी न्याय का गला घोट देंगे? और यही वो आखिरी सवाल है जो इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाता है। जब वो लोग ही शिकारी बन जाएं, जिनकी जिम्मेदारी समाज की रक्षा करना है, तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? जब तक इन सफेदपोश अपराधियों को सजा नहीं मिलती, तब तक ये फाइलें सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े बनकर रह जाएंगी।